आज की हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? 6.1। लेकिन उससे पहले मैं 6.1 में कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा आप लोगों को, बोर्ड पे बराबर ध्यान से देखना है, इधर उधर नहीं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 क्या है? ध्यान से देखो एवरीवन। लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यानी दो लाइन्स है, कौन कौन सी है? पहली लाइन हमारी कौन सी है? P एंड, दूसरी लाइन हमारी है R एंड they both intersect each other at point and they have given us the ratio POR ratio ROQ is equal to 5 ratio। और मुझे क्या फाइंड करना है? टोटल 4 एंगल्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे मुझे एक भी एंगल नहीं पता है, तो चारों एंगल फाइंड करने के लिए मुझे, हमारी जो थियरी थी उसमें हमने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है उसमें ये जो दो, उसको वर्टिकली ऑपोजिट के, तब यहाँ पे देखना चाहिए सबको 100%। ये दो लाइन, ये दो, और ये पड़ोसी एंगल को क्या कहते हैं? एडजेसेंट तो कहते हैं, लेकिन अगर ये राइट स्ट्रेट लाइन होती तो उसको लीनियर। चलो वो सब बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं POR को ले लेता हूँ 5x, ROQ को ले लेता हूँ, तो POR प्लस ROQ आपको दिख रहा है? ये देखो स्ट्रेट लाइन और लीनियर पेयर दोनों बनता है, राइट? और लीनियर पेयर बन रहा है तो टोटल कितना होगा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लीनियर POR हमारे पास क्या है? 5x। ये क्या है? तो 5 प्लस 7 दैट इज, तो x इक्वल टू 180/12 एंड x इक्वल टू 15 ऑलमोस्ट। कितना है आंसर? POR इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू x की वैल्यू कितनी, फिर क्या होगा? ROQ इज इक्वल टू 7 इंटू 15, 10। ये हमारे दो एंगल मिल गए। लेकिन यहाँ पे तो टोटल कितने एंगल है? 1 2 3 एंड 4। मुझे कौन सा एंगल मिला? ये 75 मिला और ये 10। ऑलवेज याद रखना, इंटरसेक्टिंग लाइन में जो पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट एंगल होते हैं, उसका टोटल 180 ही होता है, और ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं। चलो तो अब इसमें क्या लिखूंगा? POR इज इक्वल टू SOQ इज इक्वल टू कितना होगा? 70। और ये क्यों मैंने लिखा यहाँ पे ऐसे? हाँ, वर्टिकली क्या है? ऑपोजिट। अब मैं नेक्स्ट टाइम लिखूंगा VOA, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा, राइट? अब होगा POS इज इक्वल टू क्या होगा? ROQ रॉकी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इट मीन्स इट इज ऑल्सो VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब आपको वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सेम ही लिखना है, लेकिन 5:7 है, उसकी जगह पर मैं लिखूंगा, जो भी रेशियो लिखूंगा आपको वो यूज करना है। अंडरस्टैंड? बस ये 4 आपको करने हैं। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। अब उसके बाद देखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 थोड़ा आपके लिए ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एवरीवन, राइट? अब यहाँ पे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, यानी मेरे पास एक लाइन है जिसका नाम क्या है? P। उस पे एक लाइन स्टैंड करती है जिसका नाम है OS। कौन सी लाइन स्टैंड करती है? अगर आप देखो तो ये क्या बना, और देखो 6 चैप्टर के क्वेश्चंस में यू मस्ट नो डायग्राम को ब्रेक कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ो,
पूरे क्वेश्चन विदाउट डायग्राम आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। दैट मस्ट बी डन बाय यू, राइट। चलो, तो सबसे पहले मैं अगर ये दोनों एंगल की बात करूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, POS इज इक्वल टू 1, मैं क्या लिख दूंगा, लेकिन सर अंदर और कुछ भी दिया गया है, और वो क्या दिया है, POS की वैल्यू x दी गई है। POS की वैल्यू कितनी दी गई है, तो मुझे यहाँ पे मैं x रख देता हूँ, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, SOQ की कितनी मिलेगी, दिस इज अवर नंबर। हमारे पास क्या था, POS x था और SOQ क्या मिला, 180 माइनस। क्लियर हुआ सबको। लेकिन सर डायग्राम तो अंदर कुछ अलग ही दिखा रहा है, हम उसके बारे में। ना OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS। पहले है ना OR, जो OR है वो POS का एंगल बाइसेक्टर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी POS का दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करता है। POS को क्या करता है, इक्वल डिवाइड करता है, यानी POS इज इक्वल टू, POS इज इक्वल टू, याद रखना मैं ऐसे लिख सकता हूं, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पहले POR, नो सुनो, POR इक्वल टू ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ POS। अब जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं समझा दूं, यानी ये दोनों इक्वल है। ये दोनों कैसे है, क्योंकि ये पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। यानी इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट कितना होगा पता है, 1/2। POS की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यानी मैं लिखूंगा x/2, यानी POR एंड ROS दोनों की वैल्यू कितनी होगी, x अपॉन, क्लियर। उसमें और एक एंगल बाइसेक्टर बोला गया है OT। OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ SOQ या QOS। SOQ का एंगल बाइसेक्टर है कौन सा, यहाँ पे हमने एक लाइन लिखनी थी कि OR इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एंगल POS। वैसे यहाँ पे क्या लिखूंगा, OT इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ। ध्यान से देखना, SOQ लिखा मैंने, अब मुझे उसमें भी क्या लिखना होगा, SOT इज इक्वल टू TOQ इज इक्वल टू मैं लिखूंगा हाफ ऑफ, लेकिन सर SOQ की वैल्यू तो हमने फाइंड की है, कितनी है, यानी 180 के नीचे भी 2 आएगा और x के नीचे भी क्या आएगा, तो 180 के नीचे जो 2 है उसका मतलब क्या होता है, 90 माइनस, और वो तो x/2 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, SOT एंड TO की इक्वल टू कितना आया, 90 माइनस x/2। हमने सारे एंगल ढूंढ लिए, लेकिन सर अंदर पूछा क्या, वो तो बताओ। हमें ढूंढनी है रोटी खाने के लिए, क्या ढूंढनी है, रोटी। रोटी का मतलब ये हुआ ROT। देखो उसमें कितने एंगल है, कौन कौन से, ROS प्लस SOT। तो ROS की वैल्यू कितनी है, SOT की वैल्यू कितनी है, तो ROT, रोटी का एंगल क्या है, फिर से एक बार मैंने क्या किया था, सबसे पहले हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से, स्टिल यहाँ पे OS था, राइट, ऐसे ही था ना, POQ, और यहाँ पे क्या था, हमने x और इसको क्या लिया था, 90 माइनस, सॉरी 180 माइनस, कैसे लिया था, क्योंकि इस दोनों एंगल का प्लस कितना होता है, तो एक x हुआ तो दूसरा 180 माइनस x। फिर हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और जो दो एंगल बनते हैं दोनों कैसे थे, इक्वल, 1/2 POS पूरे एंगल का आधा, तो x/2 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। फिर यहाँ वाला एंगल क्या था, 180 माइनस x, उसका आधा क्या होगा,
SOT and TOQ 1/2 SOQ। SOQ की वैल्यू कितनी 180/2 माइनस x/2 यानी कितना होगा 90 माइनस ये भी 90 माइनस x/2 ये भी 90 माइनस x/2। अब मैंने ये पूछा है मुझे ROT तो इस दोनों का मैंने प्लस किया तो ये प्लस माइनस कट हो गया तो आंसर क्या बचा 90 बचा। क्लियर हुआ राइट। तो इस तरह से आपको ये सारे